इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं जे शेट्टी की किताब भिक्षु की तरह सोचो। ये किताब शांति, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने के बारे में है। एक पूर्व भिक्षु का नजरिया। हमारा मकसद इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि किताब ना जीवन को 3 हिस्सों में बांटती है। पहला है छोड़ो, मतलब जो चीजें रोक रही हैं उन्हें जाने दो। फिर है निखरो, अपने अंदर विकास करना। और तीसरा बांटो, दुनिया को कुछ देना। लक्ष्य ये नहीं कि हम सब भिक्षु बन जाएं, बल्कि उनकी सोच को अपनाएं। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, जब आप अंदर से शांत होते हैं ना, तभी आप बाहरी दुनिया से निपट सकते हैं। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है पहले कदम से, छोड़ो। इसमें पहचान वाली बात बहुत अहम है। किताब कहती है हमारी पहचान बाहरी चीजों पर नहीं टिकनी चाहिए, जैसे हमारा काम क्या है या लोग क्या सोचते हैं, वो नहीं, बल्कि अपनी अंदर की आवाज सुनो। पूछो, क्या ये सच में मेरे लिए है? सही कहा। और पहचान को अंदर से मजबूत करने के लिए ना नेगेटिविटी से बचना बहुत जरूरी है। किताब में 3 जहरों का जिक्र है, तुलना करना, शिकायत करना और दूसरों की नुक्ताचीनी। इनसे बचने की सलाह दी है। और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। ये जहर धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। हाँ, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और अपने असल मकसद से भटका देते हैं। और डर का क्या करें? इस पर किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। ये नहीं कहती कि डर खत्म करो, बल्कि उसे समझो, संभालना सीखो। हाँ, डर हमें रोकने नहीं आता जैसा किताब में है। डर आपको रोकने नहीं बल्कि सावधान करने आता है, एक सिग्नल की तरह। बिल्कुल, एक अलार्म जैसा। और जब हम ये नेगेटिव चीजें और डर छोड़ना सीखते हैं ना, तब अंदर जगह बनती है विकास के लिए। यहीं से दूसरा चरण आता है, निखरो। इसमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने पर जोर है। मतलब जिंदगी सिर्फ काम या पैसा नहीं है, सेवा और योगदान भी जरूरी है। ये थोड़ा थोड़ा वो जापानी कॉन्सेप्ट है ना, इकिगाई। हाँ, इकिगाई मतलब वो ढूंढना जिसमें आप अच्छे भी हों, जो पसंद भी हो, दुनिया को जिसकी जरूरत हो और जिससे कमाई भी हो सके। बिल्कुल वही। और इस अंदरूनी विकास के लिए ध्यान और सजगता, जिसे हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, वो बहुत जरूरी बताया गया है। इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बस देखना, बिना जज किए, जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोज थोड़ा अभ्यास भी काफी है, जैसे सुबह बस 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना। हाँ, इससे मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है। और अंदरूनी शांति के साथ साथ ना एक अच्छी बाहरी दिनचर्या मतलब रूटीन, उसका भी बहुत महत्व है। किताब कहती है कि सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज की अच्छी आदतों का जोड़ है। अच्छा। शेट्टी का एक टाइम जोन फॉर्मूला है। सुबह का वक्त अपने विकास के लिए, दिन काम के लिए, शाम रिश्तों और आराम के लिए। एक तरह से दिनचर्या मतलब मानसिक स्वतंत्रता, डिसिप्लिन आता है इससे, है ना? सही बात है। और जब हम अंदर से बेहतर बनते हैं तो फिर देने की इच्छा होती है। ये हमें तीसरे चरण पर लाता है, बांटो। यहाँ रिश्तों पर बहुत ध्यान दिया गया है। किसी को सच में सुनना, अपनी पूरी अटेंशन देना, इसे सबसे बड़ा तोहफा बताया है। इसमें एम्पैथी यानी समानुभूति का बहुत जिक्र है। दूसरों के नजरिए को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना। और इसी से जुड़ी हैं 2 और चीजें, कृतज्ञता और करुणा। रोज उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना जो हमारे पास हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। ये सोच बदलता है। हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। और करुणा, वो सिर्फ दया महसूस करना नहीं है, बल्कि किसी का दर्द कम करने के लिए कुछ करना। किताब में लिखा है, जहां करुणा है वहां गुस्सा टिक नहीं सकता। बहुत खूब। और आखिर में सेवा का विचार, मतलब अपने मैं से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना। एक सूत्र है, सफलता इज इक्वल्स टू ईमानदारी से की गई सेवा। बिल्कुल। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो असल में अपना विकास भी कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन तीनों को, छोड़ो, निखरो और बांटो, एक साथ देखें तो ये सारे सिद्धांत यही सिखाते हैं कि बाहर की चुनौतियों से निपटने के लिए अंदर की शांति और स्पष्टता कैसे बढ़ाएं। शेट्टी का एक विचार है जो मुझे बहुत पसंद है। आप वो सब कुछ नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप असल में हैं। ये गहरी बात है। हाँ, मतलब खुद को स्वीकार करना और अपनी असली क्षमता पहचानना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो भिक्षु की तरह सोचने के तरीके अपनाना, मतलब जाने देना, अंदरूनी विकास करना और फिर वापस देना। ये जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है।
हमें ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा मकसद मिल सकता है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। किताब जोर देती है कि बाहरी असर के लिए अंदरूनी बदलाव जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई सिर्फ एक सिद्धांत को भी, मान लीजिए रोज आभार जताने को या किसी की बात ध्यान से सुनने को लगातार अपनी जिंदगी में शामिल करे, तो वक्त के साथ उसके रिश्तों पर और उसके मन की शांति पर कितना गहरा असर पड़ सकता है।